बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहिल तारिक। तो आज हम करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहले जो 3 क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन मिस किया तो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है द बैंक स्टेटमेंट अकाउंट नंबर 16। ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये अकाउंट नंबर 16 है, किसका? मिस्टर सलीम का। शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जो कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो करवा रहा है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक की जो मौजूदा लिमिट थी आपकी बैंक के अंदर, उससे ज़्यादा पैसे डेबिट करवाए हैं या विड्रॉ करवाए हैं। कितने? 1,34,300 रुपया ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो रहा है बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपका ऑन 31 दिसंबर 2016 को। ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक एंड द कैश बुक, जब हमने पासबुक और कैश बुक को रिकनसाइल किया, आपस में मैच किया, तो ये जो नीचे डिफरेंट रीजंस लिखी हैं ये निकल के हमारे सामने। तो सबसे पहले रीजंस पढ़ते हैं। सबसे पहले रीज़न कहते हैं अ चेक फॉर रुपीज़ 4,320 रॉन्गली क्रेडिट इन दी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में गलती से क्रेडिट हो गया था 28 दिसंबर को 2016 में, एंड बीइंग डिसऑनर्ड अगेन डेबिटेड इन दी बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी 2017। देयर वाज नो एंट्री इन दी कैश बुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक टिल 15 जनवरी 2017। अगर आप देखें तो ये आपको एक पूरी स्टोरी सुनाई है, लेकिन इसका इस मंथ के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर हम सिर्फ पहली ये ऊपर वाली लाइन यहाँ तक फोकस करें तो इसी के अंदर सारी हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है कि एक बैंक जो है वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट हो चुका है। क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसको डिपॉजिट करवाया था। जब डिपॉजिट करवाया था तो उसको कैश बुक में हमने लिख लिया था। कैश बुक में वो डेबिट साइड पे आ गया था, ठीक है जी। कैश बुक में वो डिपॉजिट डेबिट साइड पर आ गया था 4,320, और बैंक ने उसको क्रेडिट भी कर दिया था। चाहे वो डिसओनर होना था, कहता वो एक्चुअली वो डिसओनर होना चाहिए था, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ जाके हुआ, लेकिन बैंक ने गलती से उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, ठीक है। क्रेडिट साइड पे बैंक ने उसको डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे भी डिपॉजिट हो गया और यहाँ पे भी क्रेडिट हो गया। मतलब ये डेबिट है, ये क्रेडिट है कैश बुक का, ये पासबुक का डेबिट है और ये कैश बुक का क्रेडिट है। तो कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्या होता है? क्रेडिट। यानी हम जब पैसे जमा करवाते हैं तो हम कैश बुक के डेबिट में लिखते हैं, जबकि बैंक कहाँ लिखता है? वो क्रेडिट साइड पे लिखता है, इन्वर्स है। तो अगर देखें तो हमने तो कैश बुक में इसको जमा करवाया था, जब जमा करवाया तो डेबिट पे लिख दिया, और बैंक ने इसको एक्चुअली डिसऑनर करना था लेकिन गलती से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि चेक की जो नौयत ऐसी थी, कंडीशन ऐसी, तो उसने डिसऑनर होना था, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन बैंक ने उसको डिसऑनर कब किया? वो किया 1 जनवरी 2017 को जाके, मतलब इस महीने नहीं किया, 31 दिसंबर तक नहीं किया, वो नेक्स्ट मंथ में जा किया। हमने जितनी भी ट्रीटमेंट्स करनी है वो 31 दिसंबर तक करनी है, हुई है या नहीं हुई। तो 31 दिसंबर तक ये यहाँ से भी डेबिट हो गया और यहाँ से क्रेडिट हो गया, तो दोनों इक्वल आ गए, इसलिए 31 दिसंबर तक इसकी यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। वो जो काम हुआ था वो नेक्स्ट मंथ में जाके हुआ था और नेक्स्ट मंथ में देखेंगे, ठीक है। हम ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन में आ रहे 31 दिसंबर 2016 की, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट कलेक्ट किया एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन मिस्टर सलीम्स बिहाफ, ठीक है जी। बैंक ने इंटरेस्ट मिला, कलेक्ट किया और क्रेडिट कर दिया बैंक स्टेटमेंट के अंदर मिस्टर सलीम की बिहाफ पर। बैंक ने क्या किया? उसको इंटरेस्ट मिला था और उसने मिस्टर सलीम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो जमा कर दिया। द सेम हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 11,200, लेकिन सेम जो है वो क्या किया? कैश बुक में नहीं लिखा था। अच्छा, इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बैलेंस लिख लें। तो बैलेंस हमें क्या दिया जी क्वेश्चन के अंदर? बैलेंस हमें दिया है
द बैंक स्टेटमेंट अकाउंट नंबर 16 ऑफ मिस्टर सलीम शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ 1,34,000, 1,34,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक शो करवा रहा है। तो हम इधर लिखते हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कितना है? 1,34,300, 1,34,300। ये आप देख सकते हैं कि फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट होता है, जबकि अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का क्रेडिट या पासबुक का डेबिट होता है। ये मैंने अपनी पहली जो बेसिक वीडियो है बैंक रिकॉन्सिलेशन की उसको इसमें डिटेल में समझाया है, आप वो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री हम करते हैं जी। पहली एंट्री तो हमने समझ ली कि 4,320 वाली एंट्री नहीं आएगी। दूसरी कहता है कि बैंक ने इंटरेस्ट लिया और क्रेडिट कर दिया मिस्टर सलीम के अकाउंट में, जबकि वो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया था। तो कितना लिया? 11,200। अब आप देखें कि बैंक ने 11,200 रुपया लिया इंटरेस्ट और यहाँ पे 11,200 क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, जमा कर दिया, जबकि सेम कैश बुक में नहीं लिखा था। तो नहीं लिखा, कैश बुक में नहीं लिखा, बैंक ने यहाँ पर लिया, जमा कर दिया, मतलब कैश बुक का पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन इधर नहीं लिखा, इसका बैलेंस क्या हो गया? माइनस हुए, चला गया। इसलिए इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? हमारा रूल है, क्योंकि बैलेंस इधर हमारे पास पासबुक क्या फ़र्क, आप किस में देखेंगे? कैश बुक में देखेंगे। तो कैश बुक का बैलेंस माइनस हो रहा है, इसको माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे, हम देखेंगे कि हमारा कौन सा बैलेंस है? अनफेवरेबल है। कौन सा बैलेंस है? अनफेवरेबल, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। तो ऑलरेडी इस एंट्री को भी हम माइनस करेंगे। तो इधर अगर हम लिखें 11,200 जिसको हमने माइनस करना है, तो अगर देखें जो मैथमेटिक्स रूल है अनफेवरेबल बैलेंसेस का, वो कहता है कि आपने सेम चीज़ें देखनी है, बट रूल कौन सा लेना है? प्लस 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 माइनस माइनस। तो इसी तरीके से फिर ये माइनस, ये भी है, ये भी माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस, इसलिए इसको हम लिखेंगे इधर एट। ठीक है जी। इंटरेस्ट collected and credited by बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट लिया और क्रेडिट कर दिया, दोनों को हम प्लस कर देंगे। 1,34,300 जमा 11,200, 1,45,500। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। कहते थे चेक ऑफ ₹82,000 पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए हमने बैंक में चेक जमा करवाया था 82,000 का ऑन 30 दिसंबर, बट चेक्स अमाउंटिंग टू ₹30,000 वर कलेक्टेड ऑन 7 जनवरी 2017। लेकिन जो 30,000 रुपये का चेक है वो कब कलेक्ट हुआ? अगले महीने 7 जनवरी को जाके कलेक्ट हुआ। मतलब इस माह 30,000 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो 82,000 में से माइनस 3,000, 30,000, तो इस साल यानी इस मंथ में 52,000 के चेक कलेक्ट हो गए। जो नहीं हुए वो क्या है? वो 30,000 के चेक्स नहीं हुए। तो हमें हमारा लिंक इसके साथ है, वो काम जो नहीं हुआ। तो 30,000 के चेक क्या है? अनकलेक्टेड है। हम 82,000 को कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट 30,000 को क्या करेंगे? अनकलेक्टेड कंसीडर करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे अनकलेक्टेड चेक्स। तो इधर देखें इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। बैंक ने अनकलेक्टेड चेक्स कलेक्शन के लिए बैंक में चेक भेजे टोटल 82,000 के। ठीक है। तो जब हमने कलेक्शन के लिए भेजे थे, यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया था 82,000, लिखते हैं इधर 30,000। जो काम हो गया नहीं हुआ उसको लिखते हैं। तो बैंक को हमने 30,000 रुपया यानी 82 के अंदर 30 मौजूद था, 30,000 भी भेजा था। 52,000 तो कलेक्शन हो गए, बैंक ने लिए और यहाँ पे पासबुक में क्रेडिट कर दिए, लेकिन नहीं हुआ काम जो 30,000 का नहीं हुआ, जो कि 30,000 इधर कैश बुक की डेबिट साइड पे प्लस हुआ पड़ा है, जबकि बैंक ने इसको अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया 30,000 को। ठीक है। तो बैंक का बैलेंस इस वजह से नेगेटिव में चला गया और कैश बुक का बैलेंस इस 30,000 की वजह से प्लस में चला गया। ठीक है जी। 30,000 क्यों? क्योंकि टोटल 82,000 के चेक्स थे,
जिसमें से 30,000 के चेक्स कलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, कलेक्ट नहीं हुए, तो 52,000 के कलेक्ट हो गए। जो कलेक्ट हो गया वो मैंने कंसिडर नहीं किया, मैं जस्ट कंसिडर 30,000 कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है जी। तो 30,000 कंसिडर करेंगे तो 30,000 से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, तो हमें यही पता करना है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा कि कम हुआ। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड 30,000। लेकिन बैलेंस कौन सा हमारा नेगेटिव बैलेंस चलता आ रहा है, ये आपने साइन लगाने नहीं, जैसे आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तो माइनस इसको हमने ऐड करना था, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस। तो 1,45,000 में से 1,45,500 में से 30,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1,15,500, ठीक है जी। इसको हमने क्या किया था, अनकलेक्टेड चेक्स 30,000 रुपये के थे, इसको हमने क्या किया, लेस किया है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अगली एंट्री देखते हैं। आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग टू ₹31,200 ड्रॉन बाय हिम ऑन 27 दिसंबर। 31,200 के चेक ड्रॉ किए थे, यानी इशू किए थे। अ चेक फॉर ₹10,000 वाज इनकैश्ड ऑन 3 जनवरी। लेकिन उसमें से जो एक चेक है 10,000 रुपये का, वो नेक्स्ट मंथ जाके इनकैश्ड हुआ। मतलब हम वो काम कंसीडर करेंगे जो इस महीने में नहीं हुआ। तो 10,000 वाला चेक इस महीने में कैश नहीं हुआ था, तो इस 10,000 की वजह से फ़र्क आ रहा है, 31,200 की वजह से फ़र्क नहीं आ रहा, इस 10,000 की वजह से आ रहा है। कहता है 31,200 के चेक जमा करवाए थे, इशू किए थे, जिसमें से 10,000 के चेक अभी तक कैश नहीं हुए, ठीक है जी। तो 10,000 की वजह से फ़र्क आ रहा है। तो जब हमने चेक इशू किए थे इधर 31,200, मैंने 31,200 के इधर लिखा, तो 31,200 में से 10,000 के चेक अभी तक स्टिल जो है वो नहीं कैश हुए इस मंथ में। तो 10,000 की वजह से फ़र्क आ रहा है। तो 10,000 की वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है, जबकि इधर 10,000 का अभी प्लस हो रहा है। समझ रही बात की, कैसे कि हमने 31,200 के चेक बैंक में इशू किए, लेकिन उसमें से 10,000 के चेक इस मंथ इन कैश नहीं हुए, मतलब 21,200 के चेक कैश हो गए और अनकैश्ड कौन से हैं, 10,000 के चेक। तो इस 10,000 की वजह से फ़र्क आ रहा है। अगर ये 10,000 के चेक भी इसी मंथ में कैश हो जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन ये कब हुए, 3 जनवरी में जाके हुए, तो लेकिन 31 दिसंबर तक नहीं हुए। तो 10,000 की वजह से हमारा क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस। तो लिखते हैं 10,000, लेकिन माइनस करने से पहले फिर हम रूल देख लेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऐड, क्योंकि ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। हम लिखेंगे अनकैश्ड चेक, अनकैश्ड चेक 31,200 के चेक बैंक में भेजे थे, इशू किए थे पेमेंट के लिए, लेकिन 21,200 के कैश हो गए। जो कैश हो गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो नहीं हुआ 10,000 का, उसमें फ़र्क पड़ गया। तो 10,000 की वजह से हमारा पासबुक कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा कम हो गया था, जबकि वो 10,000 बैंक से निकला ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस ऐड करेंगे जी। इसको 1, 5, 15, 500, 10,000, 1, 25, 500। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री में कहता है दी बैंकर हैज़ गिवन हिम अ रॉन्ग क्रेडिट। बैंकर ने गलती से 2,000 रुपये क्रेडिट कर दिए जो कि इसको दिए गए थे, पेड इन बाय हिम इन अनदर अकाउंट, जो कि अकाउंट नंबर 17 के लिए दिए गए थे। अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारा अकाउंट नंबर 16 है, ठीक है जी। 2,000 रुपये उसको अकाउंट नंबर 17 के लिए दिए गए थे, जो कि गलती से उसने इसी अकाउंट में 2,000 क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। गलती से इसी अकाउंट में 2,000 क्रेडिट कर दिए, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। तो इस 2,000 की वजह से कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, जो कि इधर नहीं माइनस ऐड हुआ, तो ये माइनस हो गया। 2,000 से इसका बैलेंस क्या होगा, कम। ये बढ़ा तो ये क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको क्या करेंगे, माइनस, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंकर, कितना, 2,000 से। तो कैश बुक का बैलेंस इसकी वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको माइनस करेंगे, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
तो ये आ जाएगा 1,25,500 जमा 2,000 1,27,500। ठीक है। सेम एंट्री में फिर कहता है एंड रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक एंड अ रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक फॉर रुपीज 1200, जबकि 1200 ने गलती से जबकि बैंकर ने गलती से 1200 को इस अकाउंट में डेबिट भी किया, जो कि अकाउंट नंबर 17 में करना था। तो इस अकाउंट में बैंक ने गलती से 1200 क्या किया, डेबिट भी किया। तो डेबिट करने से इसका बैलेंस क्या हो गया, कम, क्योंकि इधर से क्या हो गया 1200 इंक्रीज कर गया, प्लस में चला गया। ठीक है नी। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस इस 1200 से बढ़ रहा है तो इधर हम ऐड करेंगे, जबकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अकॉर्डिंग टू रूल। यस, wrongly debited by banker। 27,500 माइनस 1200, 1,26,300। चलिए ये हमारा आ गया बैलेंस। बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट। दैट्स इट। तो ये था हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट का।